बुंदेली मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखो, आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि चैप्टर और लाभ हानि चैप्टर का पार्ट थर्ड तीसरा पार्ट लेके आए हैं। तो हर एक वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और गणित की जो भी तुम्हारी समस्या है वो 1000% यहाँ से दूर हो जाएगी। अब कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे, फोन आ रहा था कि सर आप इसका जीडी का और पुलिस के लिए वीडियो बनाओ। तो देखो, एक बात तुम समझ लो कि जहाँ भी गणित पूछा जाएगा, गणित के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सबके लिए वो वीडियो काम में आएगा। जैसे महिला सुपरवाइजर की अगर अपन बात करें तो महिला सुपरवाइजर में 10 नंबर का गणित है। अब जब 10 नंबर का गणित है तो वहाँ पूरी पूरी संभावना है कि एक क्वेश्चन लाभ हानि का आ सकता है। तो वो महिला सुपरवाइजर के लिए भी जी वीडियो इंपोर्टेंट हो गया। अब रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन गणित के आए, तब उनके लाजे भी जो इम्पोर्टेंट होगा। जीडी की बात करें तो 20 क्वेश्चन गणित के आए। शिक्षक भर्ती की बात करें तो वर्ग 1 2 के लिए तो पूरा मैथ आएगा ही, और साथ में जो वर्ग 3 वाले हैं तो उनके लिए भी गणित जरूरी है। यानी लाभ हानि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो ये सबके लिए जरूरत है। जहां भी गणित के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये मान के चलो कि लाभ हानि से क्वेश्चन जरूर आता है और 1000% लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन करवा रहे हैं वीडियो में, तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन फालतू का हो, तुम्हारे लिए जरूरी ना हो। आज हम तीसरा वीडियो लेके आए, तुम पहलो वीडियो देखो, दूसरो देखो और जो तीसरो वीडियो देखो। जो भी क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं, अगर तुमने ये क्वेश्चन समझ ले तो गारंटी है कि तुम लाभ हानि को क्वेश्चन पेपर में गलत करके नहीं आओ। तो थोड़ा सा समय निकाल के हर एक वीडियो को देखो। फालतू तुम टाइम खराब करत हुई हो, मोबाइल चलात हुई हो, फेसबुक चलात हुई हो, इंस्टा पे रील देखत हुई हो, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी को सवाल है। अगर वीडियो को तुम अच्छे से देखो तो तुम्हारी जिंदगी बने। और हर एक वीडियो देखो। गणित की हम गारंटी ले रहे हैं कि तुम्हें गणित समझ में आ है, गणित को डर खत्म हो जाए। धीरे धीरे हम हर एक वीडियो डालें। वीडियो को टाइम है कि सुबह एक वीडियो डाले 8 बजे और शाम के एक वीडियो डाले 7 बजे। तो एक दिन में 2 वीडियो डालें और 2 ही वीडियो तुम्हें अच्छे से देखने और समझने। चैनल को नाम है बुंदेली मैथ्स। बुंदेलखंड की जो हमारी भाषा है उस भाषा में हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से तुम्हें समझाएंगे। तो पहला प्रश्न देखें अपन लाभ हानि चैप्टर से। कमल 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, यानी एक वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा है। तो देखो, गणित कोई आसान चीज नहीं है कि बहुत आसानी से तुम समझ लो, और बहुत कठिन भी नहीं है। इसमें चाहिए प्रैक्टिस, बार बार प्रश्नों को देखो, बार बार सॉल्व करने का तरीका देखो, बार बार रिवीजन करो। तो कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। तो बार बार तुम रिवीजन करो तो गणित तुम्हें बहुत सरल राग है। अब क्वेश्चन करवे के पहले एक छोटी सी तुम बात समझ लो कि देखो, जो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। अगर लाभ की स्थिति है, लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी कोई चीज अपन ने खरीदी और फिर में लाभ और जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब अगर हानि हो रही तब विक्रय मूल्य बराबर का हो जाए क्रय मूल्य माइनस हानि। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं इन्हीं में गलती कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर का हो जाए क्रय मूल्य प्लस लाभ, और दूसरा विक्रय मूल्य बराबर अगर हानि है तो क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखो, अपन प्रश्न देखें तो जे 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है, और जब खरीद रहा है तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। तो अपन जाए ऐसा लिखें कि 80 को क्रय मूल्य नहीं, 80 को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को अपन शॉर्ट में लिख लेते एसपी, सेलिंग प्राइस।
80 SP बराबर हो जाए 80 को क्रय मूल्य यानी 80 CP। अब देखो हानि हो रही हो, हानि काय के बराबर हो रही, 6 के विक्रय मूल्य के, तो हानि हो रही तो अपन घटाते हैं। विक्रय मूल्य बराबर का करत क्रय मूल्य माइनस हानि, तो हानि ते घटा दो माइनस, कितने की हानि हो रही, 6 के विक्रय मूल्य की, तो यहाँ लिखे 6 SP। तो जो एक समीकरण बन जाए अपनो 80 SP बराबर 80 CP माइनस 6 SP। अब देखो 6 SP यहाँ है और 80 यहाँ है, तो जो 6 को ले आओ जा तरफ, तो माइनस के हैं जा तरफ जो है प्लस के हो जाए, तो 80 और 6 कितने हो जाए 86 SP के बराबर हो जाए अपनो 80 CP। अब जो रुपए दिए हैं वो कौन से दिए, 11,180 रुपए जी 80 वस्तुओं की खरीद दी है, तो 86 SP बराबर 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया 11,180, तो 80 CP की जगह तुम रख दो 11,180। अब देखो एक वस्तु का अपन से विक्रय मूल्य पूछा है यानी, तो SP बराबर यहाँ से आ जाएगा 11,180 बटे में कितने रख दो 86, तो 86 से भाग लगा दो। तो सबसे पहले अपन छोटी संख्या से काट लो, मान लो 2 से काट दो जाए तो 2 चौके 8 और 2 3 6, यहाँ 2 से काट दो तो 2 पंचे 10, एक यहाँ आ गया तो फिर 2 पंचे 10, 2 नाम 18 और 0 का 0। अब 43 तो अभाज्य संख्या है, तो 43 से काटना पड़ेगा अपने लिए, 43 एकम 43। अब कितने बचे 7 और 5 12, तो ये होगा 129। अब 43 से कितनी बार कटेगा, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार काटेंगे तो 3 गुणा 3 9, 3 चौके 12, तो 43 से कट जाएंगे 3 बार, 43 दिया हो जाते 129 और 0 का 0। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 130 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में भी पूछा गया है और CGL में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल अच्छे से तुम समझ लो। अब ऐसा ही देखो एक और प्रश्न अपन कर रहे हैं, तो वीडियो को देखो हम एक टाइप के 2 प्रश्न करवाते अपने वीडियो में, एक जैसे 2 प्रश्न, तो एक प्रश्न तो पहले हम करवा तो दूसरो तुम्हें करवे दे, तो वीडियो को रोक के पहले तुम जाए करके देखो तुम आंसर ले आ पा रहे कि नहीं ले आ पा रहे। हम तो सॉल्व करवा ही रहे, तो फिर हम अगर तुम आंसर ना आ पाए तो हम करवा रहे सॉल्व, तुम चेक करो कि कहाँ गलती हो रही। अब देखो इसमें कहा है 18 पेन को 360 रुपए में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है और 1 पेन का लागत मूल्य पूछा है। पिछले वाले में विक्रय मूल्य पूछ रहे थे, जहां में क्रय मूल्य पूछ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसे लिखो, देखो 18 पेन का विक्रय मूल्य दिया है, तो 18 SP बराबर का हो जाए 18 CP। अब जब लाभ हो रहा हो तो जोड़ देते, लेकिन हानि हो रही, हानि भी काय की हो रही, 3 पेन की लागत की यानी 3 के क्रय मूल्य के, तो माइनस कर दो जहां में से 3 CP। अब 18 SP बराबर 18 CP में से 3 CP गए तो बचे 15 CP। अब 360 क्या दिया है, 360 रुपए में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया है 360, तो 18 SP की जगह रख दो 360, यहाँ से बचे 15 CP। क्रय मूल्य हमसे पूछू है यानी कॉस्ट प्राइस, तो CP बराबर यहाँ से आ जाए 360 बटे 15, काट दो 15 दूनी 30, 6 बचे 60 हो गए, 15 चौके 60, हमसे यहाँ आ जाए CP को मान कितना आ जाए 24, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 24, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 24 रुपए। चलो अब देखें अगलो प्रश्न। अगलो प्रश्न है तौल से संबंधित, कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, यानी वो क्या दावा करता है कि भैया जितने की मैं खरीद के लाओ उतने का ही की बेच रहा हूँ, लेकिन वो गड़बड़ी का कर रहा हो कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल रहा हो, तो उसका लाभ परसेंट देखो, तो हर बार कितने को फायदा उठा रहा हो 100 ग्राम को, और तोल कितने का 900 ग्राम। तो देखो एक तरीका जो है कि लाभ परसेंट अपन सीधो पतो कर सका, लाभ परसेंट बराबर हर बार 100 ग्राम को लाभ हो रहा हो तो 100 गुणा 100 बटे में तोल कितने कराओ 900, तो बटे में रख दो 900, यहाँ से अपन 2 जीरो से 2 जीरो काट दें और 9 को भाग लगा दें 100 में, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, तो यहाँ से आ जाए 11 सही 1 बटे 9% आंसर। दूसरा देखो फॉर्मूला भी देख लो जाको,
त्रुटि वाला प्रश्न है। त्रुटि वाले में फॉर्मूला भी अगर तुम याद करने हो तो फॉर्मूला जो है लाभ परसेंट बराबर त्रुटि गुणा 100, त्रुटि गुणा 100 बटे में तुम्हें रखना है सही मान माइनस त्रुटि। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से अपन करें तो त्रुटि कितने की कर रहा हो 100 ग्राम की, हर बार 100 ग्राम कम तोल रहा हो तो त्रुटि की जगह रखो 100 और फिर 100 फॉर्मूला ही में है, सही मान कितना है 1 किलो माइनस त्रुटि कितने की कर रहा हो 100 ग्राम की, तो 100 गुणा 100 बटे में 1 किलो को लिखो 1000 ग्राम माइनस 100। तो यहाँ से 100 गुणा 100 1000 में से 100 गए 900। यहाँ से भी काट दें अपन 0 से 0 और 9 को भाग लगा है तो यहाँ से भी आ जाए 11 सही 1/9% आंसर। तो देखो डायरेक्ट भी समझ सका, तब डायरेक्ट तुम कबे कर पे हो जब बार बार जी प्रश्न को करो। तो पहले तो समझो फॉर्मूला से, जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए रिवीजन तो तुम डायरेक्ट रख सकत कि भैया 100 ग्राम की गड़बड़ कर रहा है तो 100 गुणा 100 बटे में रख दो 900, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाए 11 सही 1/9%। देखो अब अगला प्रश्न है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी कम तौल पर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलो की जगह वह कितना तोलता है? तो इसमें ये पूछा है कि वो 1 किलो की जगह तोल कितने करो, लाभ हो रहा है कि देखो 25% को। तो जाके लाए कैसे करें, अब हाल अपन ने फॉर्मूला देखो कि त्रुटि वाले प्रश्न में लाभ परसेंट बराबर का हो जा त्रुटि गुणा 100 और बटे में रखने अपन को सही मान माइनस त्रुटि। तो लाभ के देखो है 25% को, तो 25 त्रुटि को मान लो x गुणा 100 सही मान कितने है 1 किलो, तो सही मान है 1 किलो को लिख लो ग्राम में 1000 माइनस त्रुटि को अपन मान रहे x। 25 से जे काट दो जा तरफ की 100, 25 चौके 100 जो 1000 माइनस x ले आओ जा तरफ 4 को x में गुणा हुई है 4x, एक x जो माइनस वालो जाई तरफ ले आओ तो ये होगा 5x। 5 से ये काट दो 5 दूनी 10 2 जीरो के 2 जीरो, तो x को मान आ गया कितना 200, यानी जो त्रुटि कर रहा है वो 200 ग्राम की त्रुटि कर रहा है, यानी जो तौल रहा है वो कितना तौल रहा है, फिर केवल 800 ग्राम ही तौल रहा है। तो अपन से ये पूछा था कि वो 1 किलो की जगह कितना तौल रहा है, तो अपन आंसर लगाएंगे कि 800 ग्राम वो तौल रहा है। अगर त्रुटि पूछी जाती तो अपन आंसर लगाते 200 ग्राम के, 200 ग्राम त्रुटि हो रही, लेकिन यहाँ पूछी कि वो 1 किलो की जगह कितना तौल रहा है, तो 800 ग्राम तौल रहा है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो जो त्रुटि वाले प्रश्न को। चलो अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया जी, कई बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है, और सरल है बिल्कुल, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत आंसर आ है। एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा, 12% के लाभ पे टीवी बेची, अगर उसने इसे 1200 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी पहले जितने के मैं बेच रहा हूँ तो अब पास से अगर वो 1200 रुपया ज्यादा में बेचे तो उसे 18% का लाभ हो रहा है, तो टेलीविजन का लागत मूल्य क्या है? तो देखो जा चीज समझो, पहले वाला लाभ हो रहा हो तो 12% को, अब लाभ हो रहा हो 18% को, यानी बा को फायदा भाव 6% को। रुपया में भाई ज्यादा कितने मिले 1200 रुपए अधिक मिले, तो पैसा में भाई ज्यादा मिलेगा 1200, तो अपन ऐसा लिखें कि 6% के बराबर करते हैं 1200। अब लागत मूल्य पूछी यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100 का हम मान पता करेंगे, 1200 के बटे में ले आओ 6 और गुणा कर दो 100 को, तो 100 को माना जाए 6 दूनी 12, तो 2 1 2 3 4 0, यानी अपनो आंसर आ जाए यहाँ से 20,000। तो क्रय मूल्य कितना आ जाए 20,000। एक बार और समझ लो, देखो पहले वाला लाभ हो रहा हो तो 12% को, अब लाभ कितने को हो रहा हो 18% को। 18% को कब हो रहा हो जब वो 1200 रुपया वह ज्यादा मिल रहा है, पहले की अपेक्षा कितने ज्यादा मिले 1200, पहले की जगह परसेंट में कितने बढ़ गया वो 6%, 12% तो लाभ पहले ही से हो रहा हो, तो अब 18% हो रहा हो, यानी लाभ में वृद्धि भाई 6 की केवल, तो 6 के बराबर रखें अपन 1200। अब क्रय मूल्य पूछो, लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, तो वो होता है 100%, तो 6 बराबर 1200, तो 100 को मान पता करें तो 6 आ जाए बटे में, और 100 को मान पता कर रहे हैं तो गुणा 100, तो आंसर आ जाए 20,000।
देखो अगला प्रश्न है कि एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया। पहले बेचोगे या 10% के लाभ पे। देखो 100 होता है क्रय मूल्य। 100 क्या होता है? क्रय। फिर या तो कुछ इस पे लाभ होगा या कुछ हानि होगी। तो 10% के लाभ पर बेचा गया। ये इधर मान लो 10% का क्या हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है। अब 80, जब यहाँ से 80 रुपया कम में बेचोगे, 80 रुपए कम में बेचोगे तो 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। यानी बाको नुकसान कितने को भाव? पहले तो 10% लाभ हो रहा हो तो पहले 10 तो लाभ के चले गए और फिर 10 और पीछे हो गए, यानी 10 और 10 कितने हो गए जी? 20 हो गए। 20% को नुकसान होगा तो 20 के परसेंट हटा के सीधो अपन लिखे 20 बराबर। 20 के बराबर पैसन में कितने का अंतर आओ? 80 को। तो 20 के बराबर कितने रखें? 80। और क्रय मूल्य पूछा है तो अपन यहाँ से 100 को मान पता करें। तो 80 के बटे में आए हैं जी 20 और 100 को मान पता कर रहे तो गुणा 100। 20 चौक 80, 4 को गुणा कर दो 100 में तो 400। तो यहाँ से 400 अपनो आंसर आ जाए। तो देखो बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने बस समझने हैं कि मशीन को 10% के पहले लाभ पे बेच रहा हो तो अब जब 80 रुपए को घाटो भाव तो सीधे 10% की हानि भी हो गई, यानी वे लाभ के तो चले ही गए 10 और संगे 10% हानि हो गई, यानी बाय नुकसान हो 20 को। पैसन में कितने को नुकसान होगा? 80 को। तो 20 के बराबर रखो 80 और क्रय मूल्य पूछो तो 100 को मान पतो करो तो 20 बराबर 80। अब 100 को मान पतो करें तो 20 बटे में ले आओ गुणा कर दो 100 को। आंसर आ जाए अपना 400। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करो। कमेंट जरूर करो वीडियो कैसा लगा, बुंदेलखंड से आप कहाँ से हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो तो अब वो आप बताओ कि आप कहाँ से जुड़े हो इस चैनल पे। और मिलेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 4 लेके आएंगे अपन लाभ हानि का।